स्टीफन हॉकिंग्स, उसकी बॉडी ने काम करना क्यों छोड़ दिया था? एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सर ये होता है, आपकी बॉडी उस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी हो या डिवाइन एनर्जी हो, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह ने आपके जिस्म को वो एनर्जी नहीं दी। अगर होती तो पहाड़ जलता था जब कोहे तूर का, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी बेहोश ना होते 70 एंजल नंबर आपकी ज़िंदगी में असर क्यों करता है? इसलिए कि उसको जब ड्रैग किया जाता है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्म मर्तबत के आदात के साथ, तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। अल्लाह का नंबर जब हम डिविनिटी के ऊपर चेक करते हैं और सिंगल डिजिट में लाते हैं तो वो है 3 नंबर, 3 डायमेंशंस। ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ द मैन, द बॉडी, द सोल, द स्पिरिट। स्टीफन हॉकिंग्स, उसकी बॉडी ने काम करना क्यों छोड़ दिया था? एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सर ये होता है, आपकी बॉडी उस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी हो या डिवाइन एनर्जी हो, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह ने आपके जिस्म को वो एनर्जी नहीं दी। अगर होती तो पहाड़ जलता था जब कोहे तूर का, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी बेहोश ना होते 70 बंदे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़बरदस्त हमारी इनकी जो कैलकुलेशन होती है वो आप सबके सामने है। शाह जी ने एंजल नंबर के हवाले से भी मुख्तलिफ टॉपिक्स किए, आप सबको बताया कि एंजल नंबर कैसे निकालना होता है। लेकिन आज जो नंबर की हम बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, वो बड़ा आप लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करेगा। वो नंबर क्या है वो भी शाह जी से जानते हैं और ये किसकी रिसर्च है और इस पे क्या आप लोगों की ज़िंदगियां तब्दील होंगी, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। शाह जी, बहुत से लोग आपको याद कर रहे थे और मिस कर रहे थे, बहुत से लोगों के मैसेज आए कि शाह जी की वीडियो कब आएगी। सर उस मालिक की मेहरबानी है, जब उसने वक्त लिखा होता है तब भी आता है। तो मैं कुछ बिजी था, आपको पता ही है, तो मैं ज़रा उस थोड़ा सा आप गए हुए थे वो ज़ियारतें वगैरह करने शाह जी, मालिक के दरवाजे पे हाजिरी देने गया था। औकात अपनी तो कुछ भी नहीं है जी, वो अगर बुला लेते हैं तो चला जाता हूँ, उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उनके जिसके घर जाना होता है ना जी, उसकी मर्ज़ी से ही जाया जाता है। ये जो एंजल नंबर की मैंने बात की, तो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि एंजल नंबर दुनिया में मौजूद था। इसके ऊपर हमारे जो बुज़ुर्ग थे पुराने, जिनको हम भुला चुके हैं, इसमें बहुत बड़ा नाम है राजी का, ख्वारिज़मी का। ख्वारिज़मी जो है सर, असल में एल्गोरिथम जो है ना, एल्गोरिथम का बाबा आज़म अल ख्वारिज़मी को कहा जाता है। लोगों को पता नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो बहुत बड़े थे, सदियों पे मुहित है उनकी रिसर्च। लेकिन चूँकि हम उनको भूल गए तो फिर वो किताबों पे धूल जम गई। तो उन्हीं किताबों को जब मैं दोबारा पढ़ता हूँ तो मैं उन्हीं की रिसर्च बाहर लेके आता हूँ। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। ना है मैं कोई फॉल्स क्लेम करने का आदी हूँ, ना मैं कोई जो है वो कोई ऐसी बिला वजह की कोई अपनी क्रेडिट लेने का आदी हूँ। मैं आम सा आदमी हूँ जी, मुझे बड़ा अल्लाह ने जहाँ रखा हुआ है बहुत अच्छा रखा हुआ है। बेशक। एंजल नंबर आपकी ज़िंदगी में असर क्यों करता है? इसलिए कि उसको जब ड्रैग किया जाता है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्म मर्तबत के आदात के साथ, तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। वरना लाइफ पाथ नंबर कितना असर करता है आपकी लाइफ के ऊपर? बिल्कुल ठीक है, करता है, लेकिन उसका जो 1000 गुना या कम से कम 100 गुना ज़्यादा एनर्जी है वो एंजल नंबर में। मेरी कैलकुलेशन तो कम से कम 1000 टाइम उसकी एनर्जी बढ़ा देती है, जो मुझे लगता है। कुछ लोग उसको ऐसे नहीं मानते, लेकिन ठीक है, मेरा काम बताना है, मेरा काम मनाना नहीं है। बिल्कुल सर। कोई मानता है माने ना माने, मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं अपना काम करता हूँ कि मैंने अल्लाह को जाके जवाब देना। इसी तरह जब मैंने बात की थी आज से बहुत साल पहले अपने चैनल के ऊपर 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स की एनर्जी, उसमें भी मैंने बात की थी कि जो 3 नंबर है ना, वो कायनात में एक पुल का काम करता है। 3 के नंबर की जो है वो मेजर सिग्निफिकेंस क्या है? अल्लाह का अदद है 6 और 6 12, 12 2 जमा 1 3 नंबर, यानी अल्लाह का जो सिंगल डिजिट नंबर बनता है, वैसे तो हम उसको डबल डिजिट में ही देखते हैं, क्योंकि अल्लाह को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। न्यूमरोलॉजी में भी किसी तरह भी अल्लाह का इम्पैक्ट
कभी भी आम इंसानों की तरह हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी जायचे में या किसी भी डिवाइन नंबर्स को ह्यूमैनिटी के नंबर के ऊपर डिवाइड करके चेक करता है तो कभी भी जवाब नहीं आएगा। ये मेरी फील्ड के लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जब हम डिवाइन नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला डिफरेंट है, जब हम अर्थली नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला डिफरेंट है, हालांकि गिनती वही 1 से 9 है। अल्लाह का नंबर जब हम डिविनिटी के ऊपर चेक करते हैं और सिंगल डिजिट में लाते हैं तो वो है 3 नंबर, 3 डायमेंशंस, ठीक है। 3 पार्ट्स ऑफ द मैन, द बॉडी, द सोल, द स्पिरिट। फिर कभी जिंदगी रही तो बॉडी, सोल और स्पिरिट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे कि ये कैसे इंसान के अंदर क्या क्या काम है, सोल का क्या काम है, स्पिरिट का क्या काम है। बस आसान लफ्ज़ों में एक बता दूं कि जब भी हम किसी भी कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं, तो उसमें हर चीज़ के ड्राइवर इंस्टॉल होता है। हर चीज़ का ड्राइवर इंस्टॉल मतलब बिल्ट इन होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बाद में आपको करने पड़े, वो विंडोज़ के अंदर ही होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। चाहे आप विंडोज़ कर रहे हों, चाहे आप जो है वो इसका एप्पल का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हों या एक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हों, कोई भी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर उनके बिल्ट इन ड्राइवर सारे होते हैं। इसी तरह इंसान सुपर कंप्यूटर है। इंसान के अंदर भी अल्लाह ने तमाम ड्राइवर रख के भेजे हैं, किसी का देखने से, किसी का सुनने से, किसी का सोचने से, किसी का बोलने से। ये स्पिरिट्स जिसको हम कहते हैं ना, ये स्पिरिट्स का और काम है। हमें सिर्फ ये जो है ना पहाड़ जो समझ आती है कि पढ़ाइयाँ करें तो वो जो कोई मौकल हाज़िर हो जाते हैं, फलां हो जाता है, उसका ताल्लुक। स्पिरिट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग, वो साइंटिफिक है। उसके ऊपर फिर कभी ज़िंदगी रही तो बात करूँगा, अभी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं जी एंजल नंबर 3। एंजल नंबर 3 हो, लाइफ पाथ नंबर 3 हो या ओवरऑल आपके नाम का नंबर 3 हो, इसकी इम्पैक्ट क्या होता है? अच्छा, जब हम बात करते हैं एंजल नंबर की तो एक चीज़ याद रखिए, आप इंसान हैं और डिवाइन नंबर्स अल्लाह के। 3 का ताल्लुक डिविनिटी से है। जब हम इस 3 को कैलकुलेट करते हैं ना तो 3 अब्द और माबूद के दरमियान पुल का काम करता है। 3 पर्सनालिटी एंड द गॉड के दरमियान पुल का काम करता है। 3 दुनिया और रूहानियत के दरमियान पुल का काम करता है। 3 एनर्जी इनटू मैटर एंड मैटर इनटू एनर्जी का काम करता है। यानी आप समझ लें कि जिसे मुराकबा कह लें या चीज़ों को जो है ना, यानी आप इस 3 के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से एक आम प्रैक्टिस जो आम की जाती है, तरीका भी नहीं बताऊंगा, वो फिर कभी सही वो लंबी हो जाएगी बात। आप किसी बंदे को याद करें तो उसको जब आप 3 के सिंटेक्स में याद करेंगे ना, उसकी फ़ौरन कॉल आ जाएगी, फ़ौरन वो आपसे राब्ता करेगा। 3 के इंटेक्स में कैसे याद करेंगे? 3 की उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से, मैंने कहा ना बात लंबी हो जाएगी, उधर निकल जाएगी। वो फिर कभी ज़िंदगी रही तो उसके ऊपर बात करूंगा। मैं इस वक्त आपको जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं ना, वो और कहीं पीछे उठ जाएगा। 3 कायनात में बहुत पावरफुल नंबर है। आप समझ लें कि 3 के अंदर जो तिलस्म है ना, वो कहीं और नहीं है। एनर्जी के सारे नंबर हैं, एनर्जी सब में है। यानी एनर्जी 1 से लेकर 9 तक, बल्कि 0 की अपनी एनर्जी है। जहाँ ये एनर्जीज नहीं होती ना, उसके ना होने का नाम 0 है। 0 इटसेल्फ कुछ नहीं है, 0 एनर्जीज के खाली होने का नाम है। खाली होने, उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। 0 आगे लगेगा तो क्या करेगा, 0 पीछे लगेगा तो क्या करेगा। यानी 0 आपके राइट हैंड की तरफ होगा, 0 की एनर्जी अगर आपके जायचे में राइट हैंड की तरफ है तो वो आपकी कीमत को कम से कम 10 गुना बढ़ा देगी। वही 0 की एनर्जी आपके जायचे में लेफ्ट हैंड वाली साइड के ऊपर है, आपकी कीमत को कम से कम 10 गुना कम कर देगी। इट वेरीज। मैं पैसों में भी देख लें कितने 0 हो तो हिसाब से सर यही है, जितना 0 बढ़ेगा उतना चीजें हैं। इसी तरह जैसे हम कहते हैं ना कि झुकी हुई शाखों को फल लगता है। जितना आप जो है ना वो जो है ना डाउन टू अर्थ होंगे, जितना मालिक के करीब होंगे, जितनी उतने आपको अल्लाह ऊपर लेके जाएगा। ये कुदरत का काम है। दिस इज नेचर्स लॉ। अब आ जाते हैं इस तरफ कि जब मैं बात करूँगी इसमें बहुत सारे असरार और रमूज हैं, तो ये नंबर जो है ना अपने आप को दरियाफ्त करने का नंबर भी है। कुरान पाक में भी अल्लाह ने 3 तरह के लोगों का जिक्र किया, सूरह वाक़िया में भी, सूरह यासीन में भी। एक वो जो साबिकून है, जिन्होंने अल्लाह के नाम के ऊपर लब्बैक का। एक वो जो पीछे रह गए, जिन्होंने नहीं किया। और एक वो जो तज़ब्ज़ुब में रहे। तो ज़्यादातर लोग तज़ब्ज़ुब वाले हैं मेरे जैसे, जिनको समझ भी आती है और नहीं भी आती।
अब आ जाते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। एक तो ये पॉजिटिविटी का नंबर माना जाता है क्योंकि अल्लाह से मंसूब है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव लाता है। ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का नंबर है, जज्बात के इजहार से मुंसलिक है ये नंबर। आप किसी जज्बे के तहत, किसी कोई मोहब्बत का जज्बा, कोई हेट्रेड भी तो एक जज्बा है ना, कोई नफरत का जज्बा, कोई मोहब्बत का जज्बा, किसी के साथ जो है कोई लगाव, कोई मुहिब्बुल वतनी, इंसान जज्बात से बना है ना। तो ये सारे जज्बात जो है ना, इनकी तरतीब का जो निज़ाम है, फिर कह रहा हूँ तरतीब का जो निज़ाम है वो 3 में बनता है। क्या बात है। यही नंबर आपकी ज़िंदगी के बैलेंस बनाता है। अब ये 3 नंबर की पहले मैं सिग्निफिकेंस बता दूं, फिर मैं बताऊंगा कि कौन से 3 नंबर का क्या असर पड़ता है, फिर 3 नंबर की जो ट्रायंगल है वो कौन सी है, और मैं इसको डिफाइन करता हूँ। थोड़ी सी शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ज़रा समझाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो ये बैलेंस का नंबर है, दूसरा चूँकि मैंने इसको कहा कि ये अल्लाह और इंसान के दरमियान पुल है, तो वो जो हम बात करते हैं चक्रास आपकी बॉडी के अंदर, जिसे हम ऑरास कहते हैं, चक्रास कहते हैं, नंबर्स कहते हैं, करस, ये 3 उनके दरमियान उनको कनेक्ट करने का काम करता है। ये डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी के अंदर कनेक्ट का काम करता है। यानी वो लोग जो मराकबे जो है वो वज़ाइफ, उनके लिए ये 3 सबसे ज़्यादा अहम है। ठीक है। ये बगैर किसी रुकावट के मैटर से एनर्जी इनटू मैटर। उन्होंने आपको एपोर्ट्स की बात की थी कि एपोर्ट्स क्या है, मलका सबा का तख्त जो है उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि एक चीज़ यहाँ है, आपने यहाँ से दुनिया के किसी और कोने में शिफ्ट कर दी। ये मैटर है, इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, एनर्जी विद इन नो टाइम जहाँ आपने ले जानी है वहाँ ट्रांसफ़र हुई, और फिर एनर्जी से फिर उसको मैटर बना दिया। एपोर्ट्स उसको कहते हैं, इसके ऊपर दुनिया में भी काम हो रहा है। एपोर्ट्स की सबसे बड़ी महराज जहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँच सका वो है आसिफ बरखिया। अच्छा, आसिफ बरखिया का तारुफ जो अल्लाह ने कराया ना, उसको समझिए। कुरान पाक मेरी चूँकि थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन है, मैं कभी क्लेम नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कुरान पाक पढ़ा है, मुझे आती कुरान की एनर्जी है। कुरान पाक में अल्लाह तारुफ कराता है आसिफ बरखिया का कलीलुम मिन इल्म किताब, यानी वो शख्स जिसके पास इल्म किताब में से थोड़ा सा इल्म था, उसने मलका सबा का तख्त एक लम्हे के जो है वो बहुत कम हिस्से में वहाँ से 1000 मील से गायब किया और यहाँ ला के रख दिया। ठीक है, ये मलका सबा का तख्त कोई ये 2 बाई 2 फुट की चौकी नहीं थी, ये बहुत बड़ा तख्त था बिल्कुल, जो पहाड़ काट के यमन वालों ने बनाया था। ऐसे ही, इतना छोटी मोटी सी चीज़ नहीं थी। वो एक चश्मे ज़दन में, यानी आँख झपकने से भी पहले इधर से उठा, इधर आ गया। क्या हुआ? उसको एनर्जी इंटू मैटर, मैटर इंटू एनर्जी। ये फिजिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का एक असूल है, जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उनको आइडिया हो जाएगा। तो ये जो 3 नंबर है, ये एनर्जी इंटू मैटर एंड मैटर इंटू एनर्जी का फॉर्मूला इसके अंदर बनता है। ये 3 डायमेंशंस जिसकी बात करते हैं, ये 3 डायमेंशंस का नंबर है। ये इंसान के विजन का नंबर है, ख्यालात को वाज़े तौर पे बयान करने का नंबर। और अब अगर जिनके ज़ोडिएक चार्ट में भी नेटल चार्ट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम हिंदू या इंडियन मिथ में उसको कुंडली कहते हैं, और वेस्टर्न में उसको नेटल चार्ट यानी बर्थ चार्ट। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये 3 नंबर पॉजिटिव है तो याद रखिएगा, एक तो आप बहुत लायक हैं, अच्छा, दूसरा आप शोहरत बड़ी होगी, और तीसरा पैसा बहुत होगा आपके पास। और जायचे के अंदर 3 नंबर एक्टिव है। सर, ये जायचे में होना एक्टिव है कि डेट ऑफ बर्थ होना भी ऐसे 3 नंबर? सर देखें, हर चीज का एक फॉर्मूला है, ठीक है। पानी H2O से बनता है, हाँ जी, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। ये फार्मूला नहीं होगा ना तो पानी नहीं बनेगा, कुछ और चीज बन जाएगी। इसी तरह हर चीज का अल्लाह ने एक फार्मूला रखा। जायचा भी किसी फार्मूले के तहत बनता है। अब हर बंदा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी भी नहीं बना सकता, ठीक है। हम वो स्टीम को इकट्ठा करके अर्क तो निकाल सकते हैं, लेकिन पानी ही को पानी में कन्वर्ट करते हैं, पानी को गैस, गैस को फिर पानी। तो वो अपनी ही, हम
हर बंदा नहीं कर सकता, लेबोरेटरी में इसको टेस्ट किया जाता है, लेबोरेटरी में ये बनाया जाता है। तो हर काम का एक तरीका है, हर काम को सीखने के लिए एक चीज़ है। हमारे यहाँ कोशिश ये की जाती है, ख़ासतौर पे हमारी फील्ड में एक बड़ी बदकिस्मती कह लें या चलें जो भी है, कि हर बंदे को हमारी फील्ड का हमसे ज़्यादा पता है। वो फिर जब उसको अप्लाई करते हैं ना उन फार्मूलाज को, तो जवाब आता नहीं है। इसका एक ख़ास तरीका होता है, ख़ास कैलकुलेशन होती है। ऑब्वियसली अगर 4 किताबें ही पढ़नी है तो मुझे 20 साल 25 साल ज़िंदगी के इसी फील्ड में गर्क करने की ज़रूरत क्या थी? जायचा बर्थ चार्ट बनाना इट्स एन आर्ट, उसकी कैलकुलेशन हम वो पूरे परफॉर्मा बना लेते हैं, लेकिन परफॉर्मा में नंबर्स की प्लेसिंग कैसे करनी है, कौन से जो है उस चीज़ों को देखना है, कौन सी स्टार की मूवमेंट को देखना है, सन साइन की मूवमेंट को कहाँ देखना है, मून साइन की मूवमेंट, इट ऑल डिपेंड्स। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए मैं जब जायचे की बात करता हूँ तो उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू टेल यू कि एग्जैक्टली कि ये ऐसे करने तो हो जाएगा। अगर ऐसे होता तो सर दुनिया में सब कुछ कर ही चुके होते। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन अल्लाह की अपनी मर्जी है, वो जिसको चाहे जो चाहे अता करे। और मैं इस बात के ऊपर फर्म बिलीवर भी हूँ कि कसब अता का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर अल्लाह किसी को कहे ना कि जाओ आज से ये काम करना है, उसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो करेगा तो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर अल्लाह ने ये नहीं कहा ना तो फिर किताबें पढ़ के करना पड़ेगा। फिर पहले उसको पढ़ लें। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी 2 किताबें पढ़ के किसी के 40 साल के इल्म को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ना मैं कोशिश करता हूँ, ना कभी ऐसा करता हूँ। मेरे से बहुत ज़्यादा लायक लोग हैं, जाहिर सी बात है मैं भी उस्तादों से पढ़ा हूँ ना, तो जिन उस्तादों से मैं पढ़ा हूँ वो मेरे से ज़्यादा लायक थे ना, तो उनसे मैं पढ़ा। ऐसे ही है। इसी तरह हर दुनिया का एक असूल है, हर चीज़ को सीखना पड़ता है। अब आ जाए जी, ये जो ट्रायंगल है जिसकी बात कर रहा था, जिसके ऊपर निकोला टेस्ला की ज़िंदगी गुजर गई, इसने सारी ज़िंदगी, ये निकोला टेस्ला, ये टेस्ला ग्रुप, इस वक्त एलन मस्क जो है ना, ये उसका टेस्ला ग्रुप का ऑल एंड ऑल है। तो वो कभी मार्स पे जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है। तो ये टेस्ला वो पहाड़ खरीद रहे सर, ये टेस्ला वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। जो फार्मूलाज निकोला टेस्ला ने किए हैं, यानी जितनी पूरी दुनिया की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट्स हैं, वो सारी निकोला के नाम है। वो इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा साइंसदान, दुनिया को आइडिया ही नहीं है, और वो इन्हीं नंबर का तो मास्टर था। इन नंबर से उसने पूरी दुनिया का, मतलब आप समझ लें कि उसके बारे में ये कहा जाता है, मतलब कि उसने कायनात की फाउंडेशन को क्रैक कर लिया था, तख्लीक का नंबर क्रैक कर लिया। जब ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिकली वो डेथ हो गई। ये कुदरत की आपके सामने, ये पिछले सालों की बात है। स्टीफन हॉकिंग्स, उसकी बॉडी ने काम करना क्यों छोड़ दिया था? एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सर ये होता है, आपकी बॉडी उस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी हो या डिवाइन एनर्जी हो, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह ने आपके जिस्म को वो एनर्जी नहीं दी। अगर होती तो पहाड़ जलता था जब कोहे तूर का, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी बेहोश ना होते, 70 बंदे वैसे ही ना मारे जाते। ये कुदरत की खेल है। वो जो ट्रायंगल है वो दैट इज 3, 6 और 9, 3, 6, 9, ये कायनात की सबसे बड़ी ताकतवर ट्रायंगल है। और जिनके जायचों में ये 3, 6, 9 की ट्रायंगल हो, वो दुनिया में मोजज़ाती पर्सनालिटीज़ के मालिक होते हैं। अच्छा, वो मिट्टी में हाथ डालते हैं, सोना हो जाता है। वो जिस तरफ देखते हैं वहाँ से रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। वो ब्रांड्स के पीछे नहीं चलते, ब्रांड उनके पीछे चलते हैं। जिस बंदे के जायचे में ये 3, 6, 9 की ट्रायंगल हो, एनर्जी, ये लोग खुद को तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात जिसको सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। ये अपने आप की पहचान में कामयाब हो जाते हैं। ये बड़े कामयाब लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये 3, 6 और 9 की एनर्जी इतनी ज़बरदस्त है। ये अपनी सलाहियतों को दरियाफ्त करते हैं, फिर ऐसे काम करते हैं कि दुनिया में रहती दुनिया तक इनका नाम रहता है। ये 3, 6, 9 निकोला टेस्ला, जब तक ये 3, 6, 9 रहेगा, दुनिया में निकोला टेस्ला का नाम रहेगा। ये पूरी कायनात में उसका ये फार्मूला दुनिया में रहेगा। ग्लोबल रेशो जो है, वो ग्लोबल रेशो जिसे गोल्डन रेशो कहते हैं, 1.618, उसके ऊपर भी ये 7 है। 7 की क्रिएशन बहुत ज़बरदस्त है। अब आ जाते हैं जी कि आपका ये जो लाइफ पाथ नंबर है,
उसकी अहमियत ज़्यादा है या आपका जो एंजल नंबर है उसकी अहमियत ज़्यादा है? तो दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, ठीक है। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 3 बनता है, यानी तरीके पैदाइश नंबर, तरीके पैदाइश जमा करें सिंगल डिजिट में 3 आती है, या 21 है, 21 है, यानी किसी भी 12, वजह से, किसी भी वजह से आखिरी डिजिट 3 आता है, ठीक है, किसी भी कैलकुलेशन के तहत, ठीक है। आखिरी डिजिट 3 आता है तो आप समझ लें कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो यूनिक है। आपकी ज़िंदगी का पूरा लाइफ पाथ बहुत यूनिक है। आपके हर हाल में अल्लाह आपके साथ है। मुश्किल तरीन हालात, ये नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें ना आए ना, ये नहीं होता। कभी दिन कभी रात, सूरज हमेशा अरूज पे नहीं रहता, हमेशा दिन नहीं रहता, हमेशा रात नहीं रहती, ठीक है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में रोशनी रात की निस्बत ज़्यादा होती है। इनकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आम लोगों की निस्बत कम होते हैं। इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है, कम्युनिकेशन बहुत होती है, इनके अंदर नेचुरली एनर्जी मौजूद होती है। ये एक वक्त में एक से ज़्यादा हुनर बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं, ये जो लोग होते हैं। और मोस्ट लाइकली ये भी एक देखा गया है, क्योंकि ये बंदे अगर इनके ख़ास 3 हो ना, और उसकी 3 की सबसे अहमियत जो है ना वो ये है, अगर आप देखें अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का नाम सुना होगा, बहुत बड़े आलम हुए, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, ठीक है। उनका जो जायचा है ना उसमें नंबर 3 था, और वो एक ही वक्त में दोनों हाथों से 2 अलग-अलग मकाले लिख सकते थे। ये उनके सिवा मैंने किसी की नहीं पढ़ा, यानी एक ही वक्त में वो एक दाएं हाथ से भी लिख रहे होते थे और बाएं हाथ से भी लिख रहे होते थे, और दोनों अलग-अलग टॉपिक्स उनके दिमाग में चल रहे होते थे। इतनी एनर्जी है माशाल्लाह। ये मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। वो इस 3 नंबर और डिविनिटी के अरूज के ऊपर थे। वो बहुत लायक आदमी, उनकी बल्कि उनकी स्पिरिचुअल या उनकी रूहानियत की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। बसीरत बड़ी होती है, चैलेंजेस बहुत होते हैं, ज़िंदगी बहुत खुद-ए-एतमादी बड़ी होती है, तरक्की आपकी होती है। अब आखिरी चीज़ जो इसमें अहम है वो ये है कि हाँ, अगर आपका एंजल नंबर 3 है तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ना, इसको 10 गुना कम से कम कर लें। अच्छा, ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, विजन, कनेक्टिविटी, ये वो, अगर एंजल नंबर 3 है तो वो इसको 10 गुना कर लें। लेकिन फिर एक और चीज़, एवरी एक्शन हैज़ इज रिएक्शन। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, नेगेटिविटी उतने ही ज़ोर से आएगी, सारी बात है। जितना आप पॉजिटिविटी की तरफ होंगे उतना आप, और जिस वक्त इन खास तौर पे नेगेटिव ताकतों को लगता है ना कि ये बंदा हमारे हाथ से गया, तो फिर ये पूरी मिलकर जोर मारती है। मैं जो बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ ना कि अभी लस्ट की पीक बन रही है, तो मैं उसको सिर्फ इस वजह से कैलकुलेट करता हूँ कि आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, अब नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आएगी। सो स्टे विद गॉड। मैं बार बार एक बात करता हूँ कि अल्लाह के करीब करें अपने आप को। क्यों करता हूँ? ऐसे ही मतलब कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं करता हूँ। जब आपके जायचे में पॉजिटिविटी आती है तो नेगेटिविटी जोर मारती है। अल्लाह ने शैतान को दुनिया में भेजा हुआ है, आपको इसका बैलेंस कायम करके रखना है। आप एक पर से परिंदा उड़ ही नहीं सकता। जब हम बात करते हैं कि जी ये न्यूमरोलॉजी, इसके ऊपर भरोसा कर लें, तो न्यूमरोलॉजी के ऊपर भरोसा ज़रूर करें, लेकिन सबसे पहले अपने आप को अल्लाह के करीब करें। फिर देखें ये इल्म आपको सपोर्ट करते हैं। मैं बार बार यही, एंजल नंबर और लाइफ पाथ नंबर में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुक़द्दस के नंबर से मस करने का, उसके बाद उसकी एनर्जी बढ़ती है, वरना सिंगल नंबर है, ठीक है, सारे वही हैं। इसलिए मैंने आपको कहा, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये हिंदुओं का फलानों का फार्मूला, तो सर सरवर अंबिया तो हमारे हैं जी, कलमा हमने पढ़ा हुआ है, रसालत माब का कलमा हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें उसका पास भी तो रखना है ना, ऐसे ही थोड़ी है। शाह जी 3 का आपने जिक्र किया, तो 6 और 9, 3 और 6 जो है ना इसी की डायमेंशन है ना। 3 को अगर डबल कर लें तो 6 है, 3 को 3 दफा कर लें तो 9 आखिर है। नहीं, किसी के जायचे में अगर 6 और 9 आ रहा है तो वो भी 3 की सलाहियतें रखेगा डेफिनेटली। ट्रायंगल बहुत कम होती है, 3 6 9। अब वो कहाँ होती है, 12 घर है ना, तो उन 12 घरों में हम डिवाइड कर लेते हैं कि कौन से घर में कौन सी होगी, तो हम उसको देख लेते हैं। शाह जी देखें 360 का एंगल है एक, वो भी 9 है, 9 बन गया। इसको हाफ करें तो 180 है। सर एक चीज, एक आपको 9 का एक फार्मूला बता देता हूँ। 9 की पर्सनैलिटी का एक फार्मूला, वैसे ही चलते चलते आपने जिक्र कर दिया, तो 9
पूरी मैथमेटिक्स पूरी दुनिया में जहाँ भी होगी, 9 के साथ जो भी जमा होगा 9 अपना आप छोड़ देगा और वो नंबर बच जाएगा। 9 के साथ आप जो है वो जमा कर लें 4, 9 और 4 13, 9 ख़त्म, 3 और 1 4 बन गया। 9 के साथ, यानी 9 की पर्सनैलिटी जो है इससे प्यार से कुछ भी करवा लें, लेकिन 9 के साथ जब कोई ज़रब खाएगा, ज़रब 9 दूनी 18, 8 जमा 1 9, 9 आपका कख नहीं छोड़ेगा, रहेगा 9। यानी कि 9 वाली पर्सनैलिटी के लोग इस तरह के हैं। 9 की पर्सनैलिटी का आदमी प्यार से उससे दुनिया का जो मर्जी काम करा लें, और अगर आप उसके साथ लड़ेंगे तो वो आपका कख नहीं छोड़ेगा, वाह, फिर वो ही रहेगा। क्या बात। ये कुदरत का असूल है, ये मेरा बनाया हुआ असूल शाह जी हमारे पारे देख लें, 30 हैं, 3 नंबर। सर ये कुरान पाक, मैं आपको ऐसे ही नहीं कहा था, कुरान पाक की सिग्नेचर क्या है। 114 सूरतें, 114, 6 जमा 1 जमा 1, 6666 आते हैं, 6 चौका 24, 6 अल्लाह का अदद कितना है? 12, 6 चौका 24, 2 और 4, 6 आयतें भी 6, सूरतें भी 6, अल्लाह का अदद क्या है? 66। कुरान पाक भी 66, अल्लाह भी 66। ये तो कोइंसिडेंस नहीं है सर, ये ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे ही अल्लाह कह रहा सूरज इन वाहसा कुल्ला शाइन अददा आहसा, और हमने हिसार कर दिया कुल्ला शाइन, हर चीज़ का अददा आदाद में, वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द न्यूमेरिक्स। कायनात में इल्म आदाद इतनी छोटी चीज़ है, आपका क्या ख्याल है कि ये ऐसे ही आ गई है? सर पूरी कायनात अल्लाह ने गिन के बनाई है। वो कुन की एनर्जी क्या कहती है, कभी जिंदगी रही तो कुन की एनर्जी पे भी बात करूंगा कि व्हाट इज कुन। अच्छा शाह जी ये बताएं कि ये जो 3 नंबर आप जायचे में कह रहे हैं कि ये किस तरह पता लगता है एक आम आदमी को? आम आदमी को पता सर, आम आदमी, अब मैं यही तो उतनी देर से जोर लगा के कह रहा हूँ कि भाईजान आप करेंगे ना, मतलब मैं अगर कहूँ कि जी यार मैंने फलां सब्जेक्ट में PhD नहीं की, या मैं सर्जन नहीं हूँ, लेकिन ऑपरेशन मैं करूँगा, तो फिर कर ले ऑपरेशन पाजी। इसलिए जिसका काम है उसको करने दें। शाह जी मुझे तो हो गया कि मैं अपना जायचा चेक कराऊं, मेरे में है 3-6 9। मैंने आपका जायचा देखा हुआ है, मुझे पता है उसमें नहीं क्या है। मैंने आपको बताया थी कुछ चीजें, लेकिन अब सारा ठीक है। नहीं एक देखें नाजरीन, ये एक मुझे देखे खुद होने लग गया कि शाह जी से मैं ये पूछूं कि मेरा जायचा, देखिए मैं मेरे से मत चेक करवाएं, मैं सीधी सी बात है, दुनिया में मुझे पता है इस फील्ड में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे से ज्यादा लायक लोग हैं, किसी से चेक करवा लें यार, लेकिन करें तो सही। शाह जी मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ऑनेस्टली हमारी अपनी ऑडियंस ही है, अब यकीन करें आपने एंजल नंबर पे बात की, इंडियन एस्ट्रोलॉजर संदीप नाम है और भी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, वो शुरू हो गए, वो बताने लग गए वहाँ पे कि एंजल नंबर क्या, और वो आप वाला जो हमारा प्रोग्राम था वो इतना उसकी मर्जी है, इज्जत दी है अल्लाह के हाथ में। देखे मैं कभी भी क्लेम नहीं करूंगा, मैं बड़ा डरता हूँ मालिक से, उसकी मेहरबानी है, उसकी मेरी अपनी औकात हैसियत नहीं है, अगर उसने मुझे इस काबिल कर दिया तो मैं उसका एहसान नहीं दे सकता, ठीक है। मेरी अपनी क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब दुनिया में इल्म मैंने तो इजाद नहीं किया, बिल्कुल इल्म उसने दिया, और इल्म किसके वसीले से आया? मदीनातुल इल्म सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या बाबे मदीनातुल इल्म मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम, उन्हीं के वसीले से, उन्हीं की जूतियों का सदका है, उन्हीं की अता है, वही है, मैं तो उसको पढ़ता हूँ। मेरी औकात हैसियत कहाँ से आ गई? कुछ भी नहीं, क्योंकि शाह जी नॉलेज लोगों तक डिलीवर तो कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं लोगों की, ये सबसे बड़ी उसकी मेहरबानी, उसने इस काबिल कर दिया। देखिए मैं फिर कहूँ वो अल्लाह जिससे चाहे, नमरूद को मारने वाले मच्छर ने कोई फिजियोलॉजी पढ़ी थी, उसको पता था कि कौन सी वेन पे काटना है, या वो कोई डॉक्टर था कि उसको ये पता था कि ब्रेन की फलां वेन्स पे जाके काटूंगा तो ये होगा? अल्लाह ने उसको कहा ना। अब अबीलों को पता था कि पत्थर ऐसे मारेंगे तो बम की तरह फटेंगे, या वो पत्थर उठा के लाना है? अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह ने कहा। तो अल्लाह जिससे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे काम ले ले। अपना कौन? वी ऑल आर द प्रॉप्स इन द हैंड ऑफ गॉड। क्या बात है, हम सिर्फ अल्लाह के हाथ में एक प्रॉप की तरह हैं, वो हमें जैसे चाहे, जब चाहे, जिस तरह चाहे यूज करे या उठा के फेंक दे, उसके हाथ में, उसके हाथ में। हम कौन? बेशक। इसलिए सर मेरा फर्म बिलीव है, ईमान की हद तक मेरा इस बात पे यकीन है कि अल्लाह अगर काम ले रहा है तो बस फिर
उसका शुक्रिया ही अदा कर सकते क्या हैं और कुछ नहीं कर शाह सकते। जी आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया और लोगों को आई थिंक काफ़ी चीज़ों के बारे में पता भी लगा होगा। बस जाते थे मैं थोड़ा सा लोगों को जो आम फहम, क्योंकि कई लोग ऐसे हमारे बड़े मासूम व्यूअर भी होते हैं जो आप समझाते हैं बड़े तरतीब से एक चीज़, लेकिन फिर भी सर वीडियो अगर वो तरतीब से देख लेना, अगर पूरी वीडियो, मैं वही देखता हूँ। मैं बात भी मैंने उस दिन आपसे कही थी कि मैंने कई लोगों को एंजल नंबर बताया नीचे उनके मैं अर्ज करूँ, मैं आपको वही अर्ज करूँ, सॉरी बात लंबी हो जाती है, लेकिन मेरे दादाजी मेरे बेस्ट फ्रेंड भी थे, वो कहा करते थे कि पुत्र अनपढ़ दा मसला नहीं है, अधपढ़ दा मसला है। जब आप आधा इल्म लेते हैं ना, या आप सिर्फ जो है वो वीडियो का टाइटल देख के तो अपनी राय कायम करते हैं ना, आपको समझ नहीं आती। उसको पूरी वीडियो को सुने, उसको ध्यान से सुने, फिर आपको 90% सवालों का जवाब वहीं पे मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। फिर भी कोई 10% रह जाता है तो शाह जी 369 इसका जिक्र हम कर रहे हैं। अब जो लोग निकालना चाहें डेट ऑफ बर्थ को ऐड करें, 369 निकलेगा, तो क्या वो भी ये समझे कि ट्रेड उनके ये लाइफ पाथ में अगर उनका 3 है, 6 है या 9 है, ठीक है, या एंजल नंबर में उनका 3 है, 6 है या 9 है, ठीक है, यही ट्रेड्स है, यही ट्रेड्स। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त शाह जी। शाह जी आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था और मैं चाहूँगा नाजरीन, आपने एंजल नंबर वाली वीडियो भी देखी थी, उससे रेलिवेंट ये वीडियो है, तो आपने अपना एंजल नंबर ज़रूर कलेक्ट करना है। बाकी स्क्रीन पर नंबर है, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है, कोई मसला है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय ज़रूर दें, इंशाल्लाह कोशिश मैं पूरी करूँगा कि आप लोग जो एंजल नंबर का पूछ रहे होते हैं, काफ़ी लोगों को मैंने कमेंट्स में बताया, लेकिन सबको मैं नहीं बता सका, कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो नाज़रीन वीडियो कैसी लगी, फीडबैक अपना ज़रूर दें, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।